वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन दे दिया गया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के थ्रू अगर दो सेम ग्रुप एक साइड हो जाए तो ज्योमेट्री सिस साइड। अगर वही सेम ग्रुप की ज्योमेट्री एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। और एक कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए और कम से कम एक सेम ग्रुप दोनों कार्बन पे मैच करते हो। अगर दोनों डिफरेंट हो तो वही सेम ग्रुप दोनों डिफरेंट पहले कार्बन पे, वही दोनों डिफरेंट ग्रुप आपके सेकंड पे भी होने चाहिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3 ट्वाइस। पहला एग्जांपल आपका है दैट इज CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड C H एंड C2H5, H एंड C2H5। यदि ज्योमेट्री देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ज्योमेट्री देखा जाए, एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ आपका C2H5 ग्रुप है और इस कार्बन पे एक तरफ मेथिल है और दूसरी तरफ भी मेथिल है। मतलब यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे कोई मेथिल नहीं है, यहाँ पे कोई मेथिल नहीं, और यहाँ पर भी मेथिल है और यहाँ पर भी कोई मेथिल नहीं है। किसी प्रकार के सिमेट्रिकल ग्रुप यहाँ पे दिखाई नहीं देने पा रहे हैं। मतलब पहले कार्बन की ज्योमेट्री बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरे कार्बन की भी ज्योमेट्री बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम से कम एक ग्रुप आपका मैच करना चाहिए जो कि दोनों कार्बन की टेंडेंसी को दिखा सके कि दोनों सिमेट्रिकल फॉर्म में है या एसिमेट्रिकल फॉर्म में। तो इस तरह से दिस कार्बन विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या H2C, यहाँ पे लिखा गया है H2C देन डबल बॉन्ड C एंड देन Br2। ज्योमेट्री को यदि हम लोग ड्रा करेंगे तो क्या देखेंगे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन, इसके पास हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपके सेम फॉर्म है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन, कोई ब्रोमीन नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन, कोई ब्रोमीन नहीं, किसी प्रकार की कोई मैचिंग नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल सिसॉइड फॉर्म में एक दूसरे के फॉर्म को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं कि कौन सिस और कौन ट्रांस ज्योमेट्री। दोनों ही ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों कार्बन के ग्रुप बिल्कुल डिफरेंटली अटैच हैं। तो ऐसे एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, मीन्स दिस इज आल्सो नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और इस डबल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन और मेथिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक फेनिल ग्रुप है, दिस इज योर हाइड्रोजन एंड दिस इज योर C6H5 दैट इज योर फेनिल ग्रुप। तो यहाँ पे एक ग्रुप तो सिस फॉर्म में है, इसका मतलब इस सिस ज्योमेट्री आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस फॉर्म दिखा रहा है। और यही हाइड्रोजन यदि एक दूसरे के अपोजिट कर दे तो ट्रांसफॉर्म दिखाएगा, दैट इज दिस C एंड C, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर एंड हाइड्रोजन, दिस इज योर मेथिल ग्रुप एंड दिस इज योर C6H5 ग्रुप है। तो इस तरह से ये ज्योमेट्री आपकी ट्रांसफॉर्म दिखाती है, ट्रांस ज्योमेट्री होगी, मीन्स सिस फॉर्म भी आपको दिखा रहा है और ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन नंबर 4 की भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या 4 भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता है। सबसे पहले इसके लिए कंडीशन क्या होती है,
कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए, और एक ग्रुप ईच कार्बन पे ऐसे हों जो एक दूसरे से मैच करते हों। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंट हो, तब तो बहुत अच्छी ज्योमेट्री बनेगी। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक ग्रुप आपका पहले और एक ग्रुप दूसरे कार्बन पे मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं CH3, दिस इज CH3, देन CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl एंड CH3। तो इस तरह से मैचिंग हम लोग कराते हैं तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या क्लोरीन लगा है और क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एंड मेथिल है, तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे ट्रांस ज्योमेट्री देखने को मिल रही है, ट्रांसफॉर्म का बनना है, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दोनों मेथिल एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में है। अगर ये दोनों मेथिल सेम साइड हो जाएं तो सिस ज्योमेट्री भी बन सकती है, दैट इज C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मेथिल हो जाएगा, यहाँ पे एंथर मेथिल हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों मेथिल ग्रुप आपके सेम साइड हो गए, मीन्स सिस ज्योमेट्री बनेगा, मतलब सिस ज्योमेट्री। तो सिस भी पास हो रहा है, ट्रांस भी पास हो रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो करेगा। तो हमारे आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 ये आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ग्रुप दोनों कार्बन के बीच में सेम होना चाहिए। पहले कार्बन पे यदि दो डिफरेंट है तो वही ग्रुप दूसरे पे भी होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आर द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।